बात ऐसी है कि जिनकी बहुत यश कीर्ति है उन्होंने भजन ज़्यादा किया है, और जिनकी यश कीर्ति अभी इतनी है नहीं उन्होंने भजन कम किया है। तो जो लोग ऐसे होते हैं कि पूरा जीवन अन्याय करते हैं, मतलब उनका खान पान गलत रहता है और लोगों को सताते, दुख देते, अन्याय पे चलते, फिर वो पूरा जीवन आनंद से बिता देते हैं। तो उनको कुछ लोग जो देखने वाले हैं, तो देखने वालों को ऐसा लग सकता है अरे ये आदमी पूरा जीवन अन्याय कर रहा है, दुष्टपना कर रहा है, गलत मार्ग पर चल रहा है, फिर भी सुखी है। और वो जो गलत कर रहा है और फिर भी सुखी है, उसको भी ऐसा लग सकता है कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर होती तो मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए, तो उसको ऐसा भी लग सकता है कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, होती तो मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे दंड भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। देखो, जो लोग गलत कर रहे हैं फिर दुख नहीं पा रहे हैं, उसका कारण ये है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि उन्होंने अगले जन्म में बहुत पुण्य किया था, उस पुण्य कर्म से उनको सुख मिल रहा है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। वृंदावन की ये यात्रा, वृंदावन का भाव, वृंदावन के संतों का दर्शन आनंद की बारिश करता है, भाव से भर देता है, रस से भर देता है, और गर्व होता है सनातन संस्कृति पे, गर्व होता है सनातन धर्म पर कि हम उस धर्म के अनुयायी हैं जो विश्व की कल्याण की बात करता है। ऐसे ही युवा संत और सन्यासी इस परिक्रमा मार्ग पर लगातार मिलते जाते हैं, जिनके छवि में कभी रामकृष्ण झलक जाते हैं, तो जिनके छवि में कभी स्वामी विवेकानंद झलक जाते हैं, और जिनके छवि में कभी ठाकुर जी का भाव का दर्शन हो जाता है। तो एक और युवा ऐसे ही संत का दर्शन मैं करा रहा हूँ, जिनकी वाणी आप लगातार सुनते रहे हैं, भाव सुनते रहे हैं। भले ही वो 3 क्लास तक उन्होंने पढ़ाई की हो, लेकिन उनका ज्ञान अथाह है, अनंत है। महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे, सीताराम। हाँ, बड़े भाव से अलग अलग स्वरूप में मैं आपको देखता रहता हूँ, और आज जो है पगड़ी बांधे हुए आप स्वामी विवेकानंद के स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। सीतानाथ समारंभा रामानंद मध्यमा अस्मदा आचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपराम। दास का सबके चरणों में निवेदन है, और सबसे दास प्रार्थना करना चाहता है और सबको दास कहना चाहता है कि आज जितने भी जो धराधाम पर जो धर्म है, चाहे कौन सा भी धर्म हो, तो उस धर्म के जो भी लोग हैं, तो सब लोग उनके जो ग्रंथ है, तो उनके ग्रंथ का थोड़ा बहुत ज्ञान सबको होता है। जो भी धर्म है, कौन सा भी धर्म हो, हर धर्म के युवक को, भैंस चराने वाले को भी उनके धर्म के ग्रंथों का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। अगर मात्र ऐसा कोई धर्म है तो एक सनातन धर्म ही है कि इसमें कुछ लोग ऐसे जिनको ना किसी भागवत के विषय में पता है, ना रामायण के विषय में पता है, किसी विषय में उनको ज्ञान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है दास का कि जो हमारे जो लोग हैं, जो गाँवों में वगैरह रहते, तो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और हमें जो संत महापुरुष है और जो कथावाचक है उनकी तरफ अपने आप को बढ़ाना चाहिए, और उनके जो संतों से आपको जो जोड़ रहे हैं उनके चैनलों को हमें सब्सक्राइब करना चाहिए, और उनके चैनलों को ही देखना चाहिए, और उनके चैनलों को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि इससे क्या है कि हमारे जो सनातन धर्म है इसकी मतलब कि एक जड़ मजबूत होती है और ताकत मिलती है इसको। तो आप जो ऐसे जो चैनल है जिस पे भगवान के सत्संग नहीं आता है और संत महापुरुषों की कथा नहीं आती और अनेक जो दूसरा सब वो बताया जाता है, उसके विषय में आप ध्यान नहीं देना और संतों की जो वाणी है उस पर ध्यान दो। तो हमारे संत महापुरुष कबीरदास जी कहते हैं कि 8 याम होते हैं, 8 याम, 3 घंटे का 1 याम होता है, 8 याम। तो कबीरदास जी कहते हैं कि 4 याम आप कमाई करो, 4 याम यानी 12 लाख। तो कबीरदास जी कहते 4 याम आप कमाई करो, मतलब 12 याम कमाई करो, 2 याम सो जाओ 6 घंटे, 1 याम आपको कुछ भी करना है, काम इधर उधर को कपड़े धोना नहाना वो कर लो, और 1 याम भजन बिना तेरा कैसे होगा कल्याण। तो हमारे संत महापुरुष और हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जो गृहस्थ यदि 21 घंटे वो कुछ भी करे, वैसे तो हमारे संत महापुरुषों ने कहा है कि 12 घंटे आप कमाने में लगा दो, 6 घंटे सोने में लगा दो। 6 घंटे आपको नींद के लिए खूब हो जाते, बहुत हो जाते। मनुष्य को 6 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती, ऐसे भले 10 घंटा रहे बिस्तर ओढ़ के, पर 6 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती। तो
और चाय पीता है उसको तो 6 घंटे भी पूरी नहीं आती, 6 घंटे से भी कम ही आती है चाय पीने वाले को। अच्छा, चाय पीने वाले को नींद कम आती है? चाय पीने वाले को नींद कम आती है, क्योंकि हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि चाय पीने वाले को बहुत नुकसान है। जी पहला तो नुकसान ये चाय पीने वाले को कि उसको जो नींद है वो पूरी नहीं आएगी। जी हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार बताया गया है कि संत को 3 कलाक, संत को 3 घंटा और गृहस्थ को 6 घंटे नींद आनी चाहिए, क्योंकि अगर गृहस्थ 6 घंटे नींद नहीं लेगा तो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, उसकी बुद्धि पर लोड गिरेगा, उसकी बुद्धि ठीक काम नहीं करेगी और उसकी बुद्धि ठीक काम नहीं करने के कारण उसको ठीक से याद भी नहीं रहेगा, हिसाब किताब में भी मन नहीं लगेगा, धंधे में भी मन नहीं लगेगा। तो जी आप जो है इतने संत महात्माओं की बातें तो करते करते हैं, लेकिन दास से क्यों शुरुआत करते हैं अपने भाव को कि दास ये कह रहा है? आप तो स्वयं ही एक संत हैं। ऐसा है कि हमारा जो भाव है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो हमारा भाव रहता है जैसे अनन्य भाव रहता है सिया राम, तो हम सबको सिया राम रूप में देखते हैं और सबको सिया राम रूप में हमारे प्रभु के रूप में देखते, तो अपने आप को हम दास सेवक मानते हैं। जी। इसके लिए हम अपने आप को स्वयं को दास कहते हैं, दास बोलते हैं। संतों के कई भाव रहते हैं। कोई संत ऐसा कहकर बोलते कि दास ने ये किया, दास ने वो किया, तो कोई संत ऐसा भी कहते कि अपने राम जी, अपने राम खड़े या अपने राम बोल रहे, अपने राम उधर गए थे, अपने राम ने खा लिया, अपने राम को भूख लगी। तो ऐसे संतों का भाषा रहती है। कोई अपने आप को दास बोलता है, कोई अपने राम कह के बोलता है। तो हमारा भाव ये रहता है सिया राम में सब जग जानी, इसके लिए हम अपने मतलब दास कहकर बोलते हैं। महाराज जी, मैंने देखा है कि हमारा देश जो है इतना महान रहा है, हमारे एक से बड़े महाऋषि संत महात्मा रहे और जिसके कारण से भारत कभी विश्वगुरु जाना जाता था। लेकिन आज जो है स्थितियां बदली हुई हैं, परिवर्तित हुई हैं और आज जो है भारत विश्वगुरु के रूप में नहीं जाना जाता, एक मतलब शक्तिशाली देश के रूप में नहीं जाना जाता। ऐसा है कि जब से जो सरकार बीजेपी की आई है, मोदी जी, योगी जी, तब से हमारा देश सफलता की ओर ही बढ़ रहा है। मतलब वो अच्छाई की ओर और मतलब हर चीज़ की सुरक्षा ही हो रही है। तो सरकार अच्छी आएगी तो व्यवस्था होगी। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो कुछ मतलब भक्ति मार्ग से कुछ लोग विकसित हो गए, और रही बात दूसरी की कुछ नशों पतों में उलझ गए। देखो, मैं जो नशे पते में जो लोग फंसे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो कोई भी नशा छोड़ पाए। अगर आपको ये दास ये कह दे कि आप नशा छोड़ दो, तो ये दास जानता है कि किसी के बस की बात नहीं है नशा छोड़ना। अगर नशा छोड़ना किसी के बस की बात होती तो एक आदमी मेहनत करता है, दिन भर पत्थर उठाता है, पसीना बहाता है, खूब मेहनत करता है और आधे पैसे का दारू पी जाता है। क्या उसमें भी तो इतना ज्ञान है कि हम इतनी मेहनत करते हैं तो ये पैसे फालतू काहे को गवाए? इसका मतलब ये है कि नशा किसी के छोड़ना बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात है कि यदि आप सीताराम जी से प्रार्थना करें कि हे सीताराम जी, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम तो गलती के कारण इस नशे में फंस गए, लेकिन यदि आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। आप उनसे ऐसी प्रार्थना कीजिए कि हे सीताराम जी, हम तो किसी गलती के कारण, कुसंग के कारण इस नशे में फंस गए, लेकिन क्या आप चाहो तो हमारा नशा नहीं छूट सकता? वो चाहे तो अवश्य छूट सकता है। देखो, ये दास पहले चाय पीता था और दास ने कई प्रयत्न किए, दास से चाय नहीं छूटी ही नहीं, कई उपाय कर लिए। और जब दास ने सीताराम जी से ऐसी प्रार्थना की कि हे सीताराम जी, आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता, और जब उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने ऐसी कृपा की कि दास की चाय छुड़ा दी। तो जब दास की चाय छुड़ा दी, सामने आने पर नहीं, अब सामने आने पर दास नहीं पीता। तो कहने का मतलब दास का ये है कि आप यदि सीताराम जी से प्रार्थना करोगे तो कोई भी आपका नशा हो सब छूट सकता है। देखो, भगवान को सब प्यारे, इस संसार में जितने भी जो लोग हैं सब भगवान के प्यारे, सब भगवान के बच्चे हैं। तो अब कोई यदि ये कहे कि सब भगवान के बच्चे हैं तो फिर भगवान किसी से प्रेम बहुत ज्यादा करते, किसी से कम करते। मतलब कहने का मतलब ऐसा कह सकते कि भाई कुछ दो ऐसे संत महापुरुष है जो मतलब बहुत आनंद से रह रहे, ऐसा वैसा, उनको बहुत ऐस आराम है। फिर कुछ लोग ऐसे जो आनंद से रह रहे और कुछ लोग ऐसे जो बहुत दुखी रह रहे। तो इसमें ऐसा है कि जो संत आप देखते हो कि कोई संत इतना आराम से रह रहा है कि जब आश्रम से बाहर निकलता है तो सैकड़ों लोगों की पहले से ही भीड़ रहती है। ऐसे अरे महाराज जी आए तो थोड़ा दर्शन हो जाए, महाराज जी आए तो दर्शन हो जाए, इतनी भीड़ रहती है। तो कुछ
कुछ ऐसे होते हैं जिनका इतना प्रभाव नहीं होता, इतनी यश कीर्ति नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी इतनी यश कीर्ति नहीं है उनसे भगवान कम प्यार करते और जिनकी बहुत यश कीर्ति आप से उनसे ज़्यादा प्यार करते, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि जिनकी बहुत यश कीर्ति है उन्होंने भजन ज़्यादा किया है और जिनकी यश कीर्ति अभी इतनी है नहीं उन्होंने भजन कम किया है। युवा पीढ़ी में महाराज जी कैसे बदलाव आए और कैसे जो है सनातन धर्म की ओर वो बढ़े? युवा पीढ़ी में जी, युवा पीढ़ी में बदलाव ऐसे ही आएगा कि युवा पीढ़ी संतों की तरफ आकर्षित हो और संतों की कथा सुने। जैसे कि एक होता है गाना, तो वो क्या कहता है, गाना जी, मतलब नहीं गाना, गाना मतलब गाना नहीं है उसको। तो फिर कुछ लोग कहे कि जब गाना नहीं, वो नहीं गाना तो फिर क्या गाए? तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जग वंदन, पीछे ना नहीं लगाया, जी जी, गाना ना नहीं लगाया, गाइए गणपति जगवंदन। तो लोग कहते हैं गाना, फिर भी गाते तो खड्डे में गिरोगे। तो क्या गाए? गणपति जगवंदन, मतलब भगवान के शास्त्रों का वगैरह मनन करे, इनको गाए। और जो लोग नशे में फंस गए तो वो स्वयं भी जानते हैं कि उनके बस की बात नहीं है कि वो उससे बाहर निकल रहे, इसके लिए वो परमात्मा से प्रार्थना करें। और एक बात आपको दास बता दे कि संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि जीवन में बहुत अच्छा काम करते हैं, जीवन में ईमानदारी पे चलते, दूसरों का भला करते और बिल्कुल ईमानदारी पे चलते, लेकिन बिल्कुल ईमानदारी पे चलने के बाद भी वो पूरा जीवन दुखी रहते। एक ये लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि पूरा जीवन झूठ बोलते, छल कपट करते, दूसरों को सताते और अन्याय पे चलते, पूरा जीवन सुखी रहते हैं। एक ये लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं कि वो अन्याय करते, अन्याय पे चलते तो दुखी भी होते। एक वो लोग होते कि वो मतलब सही नियम पे चले, एक वो लोग होते कि सही चले तो सही रहते। तो अब देखो, आपको दास एक बात बताना चाहेगा कि जो लोग ऐसे होते हैं कि पूरा जीवन अन्याय करते, मतलब उनका खान पान गलत रहता है और लोगों को सताते, दुख देते, अन्याय पे चलते, फिर वो पूरा जीवन आनंद से बिता देते। तो उनको कुछ लोग जो देखने वाले हैं, तो देखने वालों को ऐसा लग सकता है, अरे ये आदमी पूरा जीवन अन्याय कर रहा है, दुष्टपना कर रहा है, गलत मार्ग पर चल रहा है, फिर भी सुखी है। और वो जो गलत कर रहा है और फिर भी सुखी है, उसको भी ऐसा लग सकता है कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर होती तो मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए, तो उसको ऐसा भी लग सकता है कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, होती तो मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे दंड भी मिलना चाहिए। दूसरों को भी ऐसा लग सकता है कि भाई ये गलत कर रहा है, इसको दंड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब भगवान के वहाँ अन्याय है। ऐसा नहीं है। देखो, जो लोग गलत कर रहे हैं फिर दुख नहीं पा रहे, उसका कारण ये है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि उन्होंने अगले जन्म में बहुत पुण्य किया था। अगले जन्म में उन्होंने बहुत पुण्य कर्म किया था, इतना पुण्य कर्म किया था कि उन्होंने अगले जन्म में जो पुण्य कर्म किया था उस पुण्य कर्म से उनको सुख मिल रहा है। लेकिन इसमें 2 बात है कि अगले जन्म में जो दान पुण्य जो किया जाता है, तो दान पुण्य 2 प्रकार का होता है। एक सात्विक दान पुण्य होता है, एक तमोगुणी दान पुण्य होता है। तमोगुणी दान पुण्य उसको कहते हैं कि जैसे किसी ने 2 नंबर से पैसे कमा लिए अधर्म से, और अधर्म से पैसे कमाकर अधर्म के पैसों का दान किया, इसको तमोगुणी दान बोलते हैं। और सात्विक दान उसको बोलते हैं जिन्होंने अपने मेहनत की ईमानदारी के पैसे लाकर दान किया, उसको सतोगुणी दान बोलते हैं। तो जिन्होंने तमोगुणी दान किया है, तो तमोगुणी जिन्होंने दान किया है उनको तमोगुणी दान के प्रभाव से उनको मनुष्य योनि तो फिर से मिल जाएगी, और मनुष्य योनि भी मिल जाएगी, और उनको जन्म भी किसी पैसे वाले के वहाँ मिलेगा जहाँ सुख आराम से रह पाए, ऐसी जगह मिलेगा। लेकिन ऐसी जगह जन्म मिलने के बाद उनको अच्छी संगत नहीं मिलेगी, कोई संत नहीं मिलेगा, कोई अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, बुरे बुरे लोग मिलेंगे, क्योंकि उनका दान तमोगुणी था। तो तमोगुणी दान के कारण वो जीवन पर आराम से सुख भोगेगा पैसों वालों के वहाँ, और अन्याय करता रहेगा तो उसको अन्याय करने का परिणाम क्या होगा? नरक जाएगा। और नरक जाने के बाद 84 लाख योनि में भटकेगा। ये 84 लाख योनि बहुत कठिन है, बहुत तकलीफ है इसमें। ये जो सर्दी गिरती है ना, तो सर्दी में ये पेड़ खड़े, इनकी क्या हाल होती होगी, इनके अंदर भी प्राण है, तो ये भी कांपते रोते हैं, पर किसको कहे, कौन सुने, बोल नहीं पाते। गलती की है तो सजा भुगतो। तो कहने का मतलब है कि सुबह देखते हैं कि बैल जो है कड़ाके की ठंड में बैल जो है बालू लिए हुए निकलते हैं। तो ये वही लोग हैं जो हम देखते हैं सुबह की कोई ठंडी में जो बैल बालू लेके जा रहा है, और बैल अगर जल्दी नहीं चले तो उसको लट बज रहा है ऊपर से। तो ये कौन लोग हैं? देखो भक्तों, आप ध्यान से सुन लो। आप कभी देखते होंगे
कि सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में सुबह 4 बजे बैल बालू लेके जा रहा है और नहीं चले तो ऊपर से लठ कमर में बज रहा है। तो ये कौन है? ये वही लोग हैं। कौन लोग? जिन्होंने मांस खाया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने शराब पिया है। सिर्फ शरीर बदला है उनका, आत्मा तो वही है ना। इन्होंने मनुष्य शरीर जब भगवान ने इनको दिया तो इन लोगों ने मनुष्य शरीर प्राप्त करके मांस खाया, मनुष्य शरीर प्राप्त करके शराब पिया, मनुष्य शरीर प्राप्त करके दूसरों को सताया। तो दूसरों को सताने का परिणाम क्या हुआ? आप अपने आंखों के सामने देख लो। कई बैल देखने को नहीं मिलते जिनको लठ मार रहे ऊपर और वो वजन लेके चल रहे। अरे वो छोड़ो, कई डुकर आपको नहीं दिखते। कुछ लोग इकट्ठे होकर उनके पैर बांध देते, वो चिल्लाता रहता है, फिर उसको पकड़ के ले जाके मार डालते। अच्छा वो डुकर है, डुकर को लोग बांध के लेके जा रहे, वो चिल्ला रहा, उसको जबरदस्ती लेके जा रहे। अच्छा उस डुकर वो कौन है? अरे वो डुकर वो मनुष्य था, और मनुष्य था तो उसने ऐसी कोई गलती कर दी। कैसी? किसी बकरे को काट दिया, किसी गाय को तकलीफ दिया, किसी मनुष्य को सताया। ये वही लोग हैं जो डुकर बन गए और अभी लोग उनको पकड़ के ले जाके बांध के मार रहे। समझ गए? तो आप ऐसी गलती मत करना कि आपको डुकर बनना पड़े और फिर कोई जबरदस्ती पकड़ के ले जाके ऐसे ऐसे काटे। ऐसी गलती करोगे तो ऐसा होगा, इसके लिए आप ऐसी गलती मत करना। तो पहली बात तो ये है कि जो लोग तमोगुणी दान करते हैं वो लोग जब मनुष्य योनि मिल जाती है तो उनको अच्छी संगत नहीं मिलती, और वो अगले जन्म का जो पुण्य था उस पुण्य के बल पे वो सुख भोगते और फिर लास्ट में नरक जाते। और नरक जाने के बाद 84 लाख योनि में, और 84 लाख योनि में कितना कष्ट है आप अपनी आंखों से। डुकर बन गए तो पकड़ के ले जाके मारेगा, बंदर बन गए तो ठंडी में मरो और दूसरे बंदर सताएंगे, कुत्ता बन गए तो वही बात है। तो बहुत कष्ट है। तो उन लोगों का ये हाल होता है। अब जो सात्विक दान करते हैं, जो सतोगुणी दान, अब सतोगुणी दान की लीला सुनो। सतोगुणी दान करने वाले का जन्म, उसका भी जन्म होगा पैसे वाले के वहाँ, लेकिन उसका जन्म किसी भक्तों के वहाँ होगा। उसका भी, तमोगुणी दान वाले का भी पैसे वालों के वहाँ हुआ, लेकिन उसका कैसे लोगों के वहाँ हुआ? जो मतलब अभक्त थे, जिनका चरित्र ठीक नहीं था, जिनके धर्म में विचार नहीं था, धर्म में बुद्धि नहीं थी, संतों से प्रेम नहीं था, ऐसों के वहाँ जन्म हुआ। अब वो नरक को जाएगा, अधर्म के दान करने वाला। अब ये सात्विक जो अपनी ईमानदारी की कमाई का जिन्होंने दान किया, इसकी बात सुनो। इसका जन्म जो दूसरा हुआ तो इसका जन्म, इसका भी पैसों वालों के वहाँ हुआ, लेकिन इसका जन्म हुआ भक्तों के वहाँ। ऐसे परिवार में इसका जन्म हुआ जिनका माता पिता संतों से जुड़े हुए, संतों के चरणों में प्रेम रखते हैं। तो इसका क्या हुआ कि इसका अब अगले जन्म का तो पुण्य खूब है, लेकिन इस जन्म में भी उसको अच्छी संगत मिलने से इसने फिर से नए पुण्य कमा लिए। तो नए पुण्य में इसमें दो बात होती है कि एक भक्ति होती है साधारण बोले तो 24 घंटे में 2-3 घंटे 4 घंटे भजन कर लिया, वो साधारण भक्ति है। एक भक्ति होती है तीव्र गति की भक्ति। तीव्र गति की मतलब बहुत ज्यादा भजन, मतलब जैसे ही समय मिला तो भजन। तो जिसकी भक्ति तीव्र गति की होती है, तो जिसकी भक्ति तीव्र गति की है उसको क्या होता है? उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, और जिसको भगवत प्राप्ति हो गई वो भगवान के धाम चला जाएगा। जिसकी भक्ति तीव्र गति की है उसको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान के धाम चला गया, और भगवान के धाम जाने के बाद वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। वो फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता। हाँ, लेकिन भगवान कभी अपनी इच्छा से उनको भेजना चाहे तो वो आ सकते हैं। जैसे पृथ्वी पे, जब पृथ्वी पे बहुत ही ज़्यादा अधिक अधर्म बढ़ जाता है, जब पृथ्वी पे बहुत ही ज़्यादा अधिक अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान स्वयं आते हैं, और थोड़ा बहुत अन्याय और थोड़ा बहुत अधर्म हो तो भगवान अपने किसी भक्त को भेजते, महापुरुष को। तो अगर थोड़ा बहुत नीचे अधर्म है तो किसी महापुरुष को भेज देते, जैसे तुलसीदास जी को भेजा था, वैसे किसी चैतन्य महाप्रभु को भेजा था, ऐसे महापुरुषों को भेज देते। तो धरती पे अगर थोड़ा बहुत अधर्म हो तो वो ऐसे जो जन्म मरण से जो मुक्त होए वाले, उनको भगवान आज्ञा देते कि आप धरती पे जाओ। तो वो जन्म मरण से मुक्त होते, वो प्रकट होते हैं, उनको अवतारी पुरुष कहते हैं लोग। उनको क्या कहते हैं? अवतारी पुरुष। जैसे तुलसीदास जी अवतारी पुरुष थे। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो तुलसीदास जी का जन्म से शरीर 5 साल के बालक जैसा था, और जन्म से उनके मुख में 32 दांत थे, और जन्म लेते वो रोए नहीं, राम राम जप रहे थे। इसी से पता चलता वो अवतारी पुरुष थे। हाँ, तो ये अवतारी पुरुष थे। तो ऐसे ही जब थोड़ा बहुत अधर्म हो तो भगवान अपने, महाराज जी उन्हें भी बड़ा कष्ट हुआ था, गांव के लोगों ने पिटाई किया था, परिवार के लोगों ने भी छोड़ छाड़ दिया था। इसमें ऐसा है कि जब वो महापुरुष आते हैं तो वो लीला करके दिखाते हैं। अच्छा, वो लीला करके दिखाते हैं, वो अपनी एक लीला करके दिखाते हैं। वो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि भगवान का नाम का यदि आप चारा लोगे तो आप क्या से क्या नहीं बन सकते हो। जैसे तुलसीदास, जिस तुलसीदास को लोगों ने, परिवार के गांव के लोगों ने छोड़ दिया, वही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और सबको राममय कर दिया।
देखो जो तुलसीदास जी थे, जी तो तुलसीदास जी का चरित्र ऐसा है कि उनका जन्म हुआ, जी वो ऐसी लीला करते और लीला करके लोगों को दिखाते कि भगवान का नाम का सहारा लेने से क्या नहीं हो सकता, हो सकता जी क्या नहीं हो सकता, सब ये कुछ हो उन्होंने सकता दिखाया है, है। ऐसा वो दिखाते। लीला तो तुलसीदास जी का चरित्र ऐसा आता है कि तुलसीदास जी का जैसे ही जन्म हुआ, जी तो जन्म होते ही उनकी माताजी थोड़ी गंभीर हालत में थी, और उनकी माताजी गंभीर हालत में होने के कारण उनकी माताजी ने उनकी दासी को कहा कि देख, मेरे को अगर कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को तू अपने ससुराल ले जाना, और अपने ससुराल ले जाके इसको पालन पोषण करना। मतलब पहले वो डॉक्टर वगैरह नहीं होता था, तो कुछ माताएं आती थी वो बच्चे को जन्म देने के लिए, तो वो जो माताजी आई थी बच्चे को जन्म देने के लिए, उनको उन्होंने कह दिया कि यदि मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को तुम ले जाके पाल देना। तो वो ऐसा उन्होंने कहा, और ऐसा कहने के बाद उनका तो प्राण छूट गया, प्राण निकल गया। और उनका प्राण निकल गया तो वो माताजी बाहर गई, और बाहर जाकर तुलसीदास जी के जो पिताजी थे, तुलसीदास जी के माताजी का नाम था हुलसीबाई, और उनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। तो तुलसीदास जी के जो पिताजी थे आत्माराम दुबे, उनको उन्होंने जाकर कहा दासी ने कि आपको बच्चा हुआ है, पर आपकी जो पत्नी है उनका शरीर छूट गया, और आपका बच्चा लगभग 5 साल की आयु के जैसे 5 साल की आयु हो बच्चे की, तो 5 साल की आयु हो वैसे आपके बच्चे का शरीर है, और उसके मुख में 32 दांत मौजूद है, और वो राम नाम जप रहा है, ऐसा बताया। तो तुलसीदास जी ने जब उन्होंने उनके पिताजी ने जब देखा कि जन्म लेते ही उन्होंने अपनी माताजी का शरीर छूट गया, तो उन्होंने उस समय पंडित को बुलाया, और पंडितों को कहा कि भाई आजकल तो क्या पता लोग ऐसा करते या नहीं करते, नहीं तो पहले जन्म होते ही पंडितों को बुलाते थे, और पंडितों को बुलाकर वो नक्षत्र वगैरह मुहूर्त दिखवाते थे कि हमारा बच्चा कौन से मुहूर्त में जन्म लिया है, इसका कैसा प्रभाव रहेगा, क्या वो दिखाते। तो आत्माराम दुबे ने एक पंडित जी को बुलाया और कहा कि हमारे बच्चे का कौन से मुहूर्त में जन्म हुआ, इसका कैसा क्या है देखो। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखकर कहा कि आपके बच्चे का जो जन्म जिस मुहूर्त में हुआ है वो मुहूर्त अच्छा नहीं है, और ये बच्चा ये सबको खाने वाला है, जन्म लेते ही इन्होंने माँ को खा लिया, अब ये आपको भी खा लेगा, और ये परिवार के लिए अच्छा नहीं, ठीक नहीं है परिवार के लिए। तो ऐसा जैसे ही उन्होंने कहा तो पंडित ने कहा कि भाई ये बच्चा आपके लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने दासी ने कहा कि इस बच्चे को यदि हम ले लेंगे, आपको यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको पालेंगे। तो वो दासी जो है चुनिया था दासी का नाम, तो वो दासी उस बच्चे को लेकर अपने चली गई घर पे, और वो भगवान की ऐसी कोई विधान है, भगवान का लीला है कि कुछ समय बाद तुलसीदास जी के पिताजी का शरीर हुआ, उनका भी शरीर छूट गया, मरे नहीं, शरीर छूट गया उनके पिताजी का भी शरीर छूट गया। तो पिताजी का शरीर छूट गया तो वो लोग सब कहने लगे कि देखो पंडित जी कह रहे थे सही बात है, माँ का शरीर छूट गया, पिताजी का भी छूट गया, और भगवान का ऐसी विधान है, लीला है कि कुछ समय बाद जो दासी सुनिया थी, लगभग 5 साल उन्होंने पालन पोषण किया दासी सुनिया ने, और 5 साल बाद ऐसी कोई भगवान की लीला हुई कि सुनिया दासी को भी किसी सर्प ने काट दिया। तो उसको सर्प ने काट दिया तो उसका भी शरीर छूट गया। अब जो उस दासी का जो पति था, उस पति ने सोचा कि अरे ये तो बात पंडित की बात सत्य है, तो उन्होंने तुलसीदास जी को घर से निकाल दिया, कहा कि तुम जाओ, अब हमारे घर पे नहीं रह सकते। तो तुलसीदास जी को जब घर से निकाल दिया तो तुलसीदास जी अब क्या करते, वो कहीं भी जाकर कोई रोटी मांगते, कोई प्रसाद मांगते, लेकिन बात ऐसी थी कि तुलसीदास जी को कोई रोटी देने के लिए तैयार नहीं। अगर पता चलता कि तुलसीदास जी रोटी मांगने आ रहे, लोग दरवाजा बंद कर देते, ऐसा सोचते कि अगर घर के अंदर आ गया हमारे घर के अंदर तो हमारे घर में कोई अनिष्ट हो जाएगा। लोग सोचते कि हमारे घर के अंदर ये बच्चा आ गया तो घर में कोई अनिष्ट हो जाएगा, और अगर इसका मुंह देख लिया तो हमारा पूरा दिन खराब चला जाएगा, ऐसा लोग सोचते थे तुलसीदास जी के बारे में, और इस कारण लोग दरवाजा बंद करके अंदर ही रहते। और इतना ही नहीं, उस गांव में जो दूसरे लोग थे, जो मतलब रोटी मांगने वाले, तो वो जब आकर दरवाजा बजाते तो लोग दरवाजा ही नहीं खोलते, सोचते कि क्या पता तुलसी आया होगा, तो मतलब तुलसी आया होगा, तो ऐसा सोच के दरवाजा भी नहीं खोलते। और वो जो दूसरे जो रोटी मांगने वाले थे उनको भी अब गांव में रोटी मिलना मतलब बंद हो गया, लोग नहीं दे रहे। अब उन सब लोगों ने मिलकर कहा कि हमको रोटी नहीं मिलने का कारण एक ही है, कौन बोले, वो तुलसी। तो उस तुलसी को बोले हम सब मिलकर इस गांव से भगा दिया जाए, तो उसको भगा देंगे तो रोटी फिर से मिलनी चालू हो जाएगी। अब तो सब जन ने मिलकर तुलसीदास जी से लड़ाई की, छोटे छोटे बच्चों ने। अब तुलसीदास जी वहां से जंगल की तरफ, एक जंगल में शंकर भगवान का मंदिर था, वहां जाकर बैठ गए, और वहां जाकर वो शंकर भगवान के मंदिर में भगवान का भजन करने लगे, सीताराम सीताराम। तो माता जब वो वहां बैठकर सीताराम सीताराम भजन करने लगे
3 दिन बीत गया, जी 3 दिन तक वो भूखे ही रहे। ओहो फिर माता पार्वता जगजननी है जी और माताओं के अंदर पिता से ज़्यादा प्रेम दया माताओं के अंदर होती है। जी। माताओं के अंदर पुरुष से ज़्यादा स्त्री में दया होती है। जी तो माताओं के अंदर दया होती है। तो माता पार्वता ने कहा शंकर भगवान से कि हे प्रभु, अगर किसी दुष्ट मनुष्य के दरवाजे पे दरवाजे के आगे कोई आकर बैठ जाए और अगर वो 3 दिन वहीं बैठा मिले तो वो भी पूछ लेगा, अरे भाई रोटी खानी है क्या? ओहो और आप हो कि आप अभी तक कभी उनको पूछा ही नहीं रोटी खानी कि नहीं खानी। जी तो शंकर भगवान ने माता पार्वती को कहा कि भाई तुम जाओ उनको प्रसाद पवाओ। तो माता पार्वती एक बुजुर्ग माता का वेश करके, जी बुजुर्ग माता का रूप बनाकर वो आती और प्रसाद पवा के जाती। जी अब तो कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि तुलसी अभी तक ऐसे हट्टा कट्टा है, कुछ थका कमजोर नहीं हुआ। तो लोगों ने एक दिन छुप के बैठे और छुप के बैठ के पता लगाया कौन आता है प्रसाद पवाने। तो जैसे ही माता पार्वती आई तो सब लोग इकट्ठे हुए और कहा कि माता जी आप इनको प्रसाद मत पवाया करो, अच्छा अरे इसने 3 लोगों को खा लिया अरे। और अब आपका घर में भी कोई अनिष्ट हो जाएगा। अब तो फिर माता सती गई, माता पार्वती, और उन्होंने जाकर कहा कि प्रभु अब मैं नहीं पवा सकती प्रसाद। तो शंकर भगवान ने एक संत थे, उनका नाम था नर हरिदास। जी तो शंकर भगवान ने नर हरिदास जी को सपना दिया। उनको ऐसा सपना दिया कि भाई जंगल में उस जगह पर मेरा मंदिर है और वहाँ एक तुलसीदास नाम का एक बच्चा बैठा है, तो आप वहाँ पर जाओ और वहाँ जाकर आप उस बच्चे को जी लेके आओ और उसको ज्ञान दो। जी तो वहाँ पर नर हरिदास जी गए और नर हरिदास जी तुलसीदास जी को अपने घर पे लाए और घर पे लाकर उनको ज्ञान दिया और कहा कि आप अगर राम जी का भजन करो तो क्या नहीं हो सकता। जी तो तुलसीदास जी ने फिर उन्होंने सिखाया, तो उनके सिखाने से फिर तुलसीदास जी ने राम जी का भजन किया। जी तो राम जी का भजन तुलसीदास जी कर रहे थे, तो राम जी का भजन करते करते तुलसीदास जी वहाँ पर डोल डाल करने जाते थे। जी तो शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो प्रेत है 2 प्रकार के होते हैं, जी एक प्रेत साधारण होते हैं जी। और एक प्रेत थोड़ी ऊंची कोटि के होते हैं, ऊंची छेड़ी के। तो जो कुछ जैसे कि ऐसे जो विद्वान होते हैं और बहुत बड़े विद्वान होने के बाद जो प्रेत बन जाते हैं वो पीपल के ऊपर रहते हैं। जी और जो अधर्म करके जो भूत बनते हैं, जी अधर्म, जो ऐसे जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं और जो बड़े बड़े विद्वान होने के बाद भी जो प्रेत बन जाते हैं वो शंकर भगवान के चरणों में रहते हैं। जी शंकर भगवान को भूतों का सरदार कहा गया है, जी भूतों का सरदार। तो भूतों का सरदार कहा गया और शंकर भगवान की शरण में रहते हैं वो ऐसे प्रेत। जैसे कि शंकर भगवान के चरित्र में आता है, शंकर भगवान जब शादी करने गए तो बाराती सब भूत वगैरह थे, तो वो शंकर भगवान के चरणों में रहते हैं। और जो ऐसे जो लोग होते हैं जो शराब पीते हैं ऐसा वैसा और वो प्रेत बन जाते, तो वो फिर शंकर भगवान के चरणों में नहीं रहते, वो फिर कहाँ रहते हैं, वो बेर के वृक्ष पे रहते हैं, बेरिया के वृक्ष पे। तो तुलसीदास जी जब डोल डाल करने जाते तो पानी ज़्यादा लेके जाते और ज़्यादा पानी लेके जाते तो क्या करते, वो डोल डाल करते और डोल डाल करने के बाद जो पानी कुछ बच जाता, तो जो पानी बच जाता उस पानी को वो उस बेर के वृक्ष में डाल देते। बेर का वृक्ष इसको बोलते, देखो ये खड़ा ना, ये कांटे वाला, इसको बेर का वृक्ष बोलते। तो इसके वृक्ष के अंदर डाल देते क्योंकि प्रेत शुद्ध पानी नहीं पी सकता, जो शुद्ध पानी होता है वो पी नहीं सकता। प्रेत तो अशुद्ध पानी, मतलब जो मलिन पानी होता है ना, नाली का पानी है जैसे डोल डाल करके बस गया, ऐसा पानी ही वो पीता है। तो तुलसीदास जी को पता था कि भाई प्रेत रहता है इसके ऊपर, तो प्रेत को पानी पिलाने के लिए वो हर रोज डाल देते थे। और प्रेत को पानी पिलाने के लिए डालते डालते एक दिन वो प्रेत तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया। ये तुलसीदास जी का जो रामायण है, और रामायण के जो पहले पन्ने पर, रामायण शुरू होने से पहले तुलसीदास जी का जीवन चरित्र लिखा हुआ है संक्षिप्त में, और उसमें ये भी बात आती है जो दास आपको बता रहा है। तो उसमें यह आता है कि तुलसीदास जी के आगे वो प्रेत प्रकट हो गया और प्रेत ने तुलसीदास जी को कहा कि अरे मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। बोले क्यों? बोले आप मेरे को हर रोज जल पिलाते हो और आपके जल पीते पीते मेरी बहुत प्यास बुझी है, तो मैं आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ और आप मुझसे कुछ वरदान मांग लो। प्रेत ने तुलसीदास जी को कहा आप हमसे वरदान मांग लो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि आप वरदान यदि हमें देना चाहते तो हमें ये वरदान दे दो कि आप हमें राम जी से मिला दो। प्रेत ने कहा कि यदि राम जी से तुम्हें मिलाने की मुझ में शक्ति होती तो मैं प्रेत काय को कहलाता। उसने कहा कि अगर आपको राम जी से मिलाने की मुझ में ताकत होती तो मैं प्रेत क्यों कहलाता। तो प्रेत ने कहा कि देखो मैं राम जी से मिला तो नहीं सकता, पर राम जी से मिलने का उपाय बता सकता हूँ आपको। तो तुलसीदास जी ने कहा बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ कहीं भी राम कथा करते हो और राम कथा सुनाते हो, तो आप जहाँ भी राम कथा करते हो वहाँ हनुमान जी सबसे पहले आते हैं।
प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। जी, जी। तो उन्होंने कहा कि वहां पर हनुमान जी सबसे पहले आते और सबसे पहले आते और सबसे लास्ट में जाते। और प्रेत ने कहा कि हनुमान जी किसी कोड़ी का रूप बना कर आते, जैसे शरीर पूरा सफेद सफेद और वो ऐसे सब वो सफेद सफेद अंदर रस्सी। तो बोला कि वो एक कोड़ी का रूप बना के आते हनुमान जी। तो सबसे पहले आते, सबसे बाद में जाते। और जब हनुमान जी आए तो तुम उनके चरण पकड़ लेना, उनसे प्रार्थना करना तो वो मिला देंगे राम जी से। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है। अब तो तुलसीदास जी वो कहीं गए कथा करने, तो उन्होंने वो पहले ही जाकर बैठ गए। हर रोज तो पंडाल में कुछ आकर कुछ भीड़ हो जाती तो बाद में जाते थे, उस दिन पहले ही चले गए और पहले ही जाकर बैठ गए। तो पहले ही जाकर बैठे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी शरीर को ऐसे कोड वगैरह होए वाला और वो आया और आकर एक कोने में बैठ गया। तुलसीदास जी ने देख लिया कि हाँ आ गए हनुमान जी। उन्होंने कथा सुनाई, कथा सुनाने के बाद सब लोग चले गए और पीछे से हनुमान जी जा रहे थे। तो तुलसीदास जी ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ के कहा कि अरे हनुमान जी आप मुझे राम जी से मिला दो। हनुमान जी, उन्होंने कहा अरे हम हनुमान जी नहीं है, हम तो कोढ़ी है, हम तो बीमार है, हम तो अच्छे नहीं है, ऐसा वैसा, दूर हटो दूर हटो। उन्होंने कहा नहीं मैं आपको पहचान गई, आप हनुमान जी हो, आप हनुमान जी हो। जब बहुत प्रार्थना की तो हनुमान जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए और हनुमान जी ने उनको तुलसीदास जी को कहा कि आपको यदि भगवान से मिलना है तो आप चित्रकूट जाओ, चित्रकूट जाकर आप भजन करो, आपको एक दिन अवश्य मिलेंगे राम जी। और जब तुलसीदास जी चित्रकूट गए हैं और तुलसीदास जी ने चित्रकूट जाकर भजन किया है तो वहाँ पर तुलसीदास जी भजन कर रहे थे। तो भजन करते करते एक दिन वहाँ पर राम और लक्ष्मण एक छोटे बालक के रूप में आए। पहले तो तुलसीदास जी जब जा रहे थे तो जाते जाते वो जा रहे थे तो दो युवराज बालक धनुष बाण वगैरह लिए हुए और घोड़े पे बैठकर आ रहे थे। तो तुलसीदास जी ने जैसे ही उनको देखा तो उनको देख कर मोहित हो गए, अरे ये कितने सुंदर है, ऐसे वैसे मोहित हो गए। और मोहित हो गए तो वो मोहित हो गए, उनको निहारते रहे और वो तो चले गए। पीछे से हनुमान जी ने आकर कहा कि अभी जो गए ये राम लक्ष्मण थे। उन्होंने कहा अरे ये तो निकल गए हाथ से, हम उनको पहचान ही नहीं पाए। तो हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करो, शाम को फिर से दर्शन होंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो तुलसीदास जी सीताराम, तो तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पे बैठे थे और चित्रकूट के घाट पे बैठकर चंदन घिस रहे थे और चंदन घिस रहे थे। तो वहां पर राम लक्ष्मण जी प्रकट हो गए और राम लक्ष्मण जी प्रकट होकर चंदन लेकर अपने को लगाया और तुलसीदास जी को लगाया। हनुमान जी ने सोचा कि इस बार भी धोखा खा जाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी ने एक तोते का रूप बनाया और तोते का रूप बनाकर जिस वृक्ष के नीचे तुलसीदास जी बैठे थे उस वृक्ष के ऊपर हनुमान जी तोते का रूप बनाकर बैठे और हनुमान जी ने एक दोहा बोला। क्या दोहा बोला? बोले चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ये दुआ बोला। तो ये दुआ बोला तो तुलसीदास जी वो एकदम मतलब समाधि सी लग गई और समाधि सी लग गई तो वो राम जी तो अंतर ध्यान हो गए। फिर हनुमान जी ने उनको कहा कि अब आप अयोध्या की तरफ जाओ। तो दोस्तों महाराज जी ने कुल सबका भाव का निचोड़ एक ही बताया है कि अगर आप भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो ज़रूर जो है उनके शरणागत होंगे, आपका मन पवित्र होगा, भाव पवित्र होगा, आपका जीवन सुधरेगा। सनातन धर्म सनातन संस्कृति से आप जुड़े हैं तो लगातार आप सब भी भगवत भजन करिए, धर्म की ओर बढ़िए, वृंदावन आइए और भक्ति के रस में, आनंद के रस में डूब जाइए। वृंदावन की इस यात्रा में लगातार ऐसे ही त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन मैं आप सबको कराता रहूँ।